Hello everybody, this is me Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इलॉजिकल है, यहाँ पे लॉजिक नहीं होती, रिएक्शंस के कुछ भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ भी रिएक्टेंट्स हैं। आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे जिससे आप बहुत सारी रिएक्शन के क्या कर सकते हो और थोड़ा सा लॉजिकल वे में उनके प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हो कि यही प्रोडक्ट क्यों बना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको वेरियस ऑक्साइड्स दिखाई देंगे, तो जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस के ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनके बीच का रिलेशन कैसे होगा। तो ऑक्साइड जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो एसिड जो बनेगा वो भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा, ओके। अब आप बोलोगे इसके एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं, लेट मी शो यू। ओके, सो लुक एट दिस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फॉस्फोरस का एक ऑक्साइड है, ओके। सो दिस इज इट। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो जो बनता है वो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज फॉस्फोनिक एसिड, वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड। तो यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है एक्चुअली, ओके। दैट इज अनदर वेरी गुड एग्जांपल इज दैट P4O10। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये फॉस्फोरस का एक ऑक्साइड है जहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो एसिड बनेगा दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो +5 में है, यानी कि +5 से +5, यानी कि ऑक्साइड है। तो जब ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिड बनता है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर सपोज दैट एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका कोई करस्पॉन्डिंग एसिड ही नहीं है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लुक एट दिस। ये बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है जो जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज NO2। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट NO2 का अगर हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें कि द थिंग इज दैट ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई भी एसिड +4 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में क्या होगा, जब तुम इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो एसिड तो बनेगा, लेकिन सिंस +4 वाला तो एसिड बन नहीं सकता, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी कि एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनेगा और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनेगा। इसका है +5 और इसका है +3, यानी कि +4 की करस्पॉन्डिंग कोई एसिड नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या बना, एक हायर वाला एक लोअर वाला। इट्स दैट क्लियर। अब कमिंग टू दैट सेम इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट दूसरे हैं। मैंने तो आपको क्या बनाया, एक HNO3 बनेगा और एक HNO2, बट यहाँ पे तो NO बन रहा है। लेट मी शो यू कि वाई NO इज फॉर्मिंग। अगर आप थोड़ा सा बैक आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि ओके, सो लेट मी टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो HNO2 होता है दैट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड। तो HNO2 जब कभी भी बनता है तो एसिडिक मीडियम में HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये है कि वो टूटेगा और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ओके। एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि स्टेबल कंपाउंड HNO3 +5 में जाता है और यहाँ पे NO दैट इज +2 में जाएगा, यानी कि एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। यही सेम रीजन है कि यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो लॉजिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यही है कि एसिड बनेगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, दूसरा बनेगा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, ठीक है। बट ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का बना है वो अनस्टेबल है, तो ये फिर से टूट जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा HNO3 में और NO में। तो हमारे फाइनल कंपाउंड्स क्या होंगे, जब NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सो हमारे फाइनल कंपाउंड्स होंगे HNO3 एंड NO। यस, दीज आर द टू फाइनल कंपाउंड्स। हम बाद में इसको बैलेंस कर लेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया। ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू एसिड ऑफ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर उसके करस्पॉन्डिंग कोई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड नहीं बन सकता तो वो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला बनाएगा। NO2 का स्पेशल केस देखा जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट्स HNO3। HNO3 से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है, कभी भी आपको कंसंट्रेट, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि द थिंग इज दैट कि ये जो आपका कंसंट्रेटेड HNO3 है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। कभी भी
दो कंपाउंड्स की रिएक्शन हो रही है जिसमें से एक कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता, तो कभी भी कंसंट्रेटेड HNO3 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा NO2 बनता है। तो कभी भी आपको कंसंट्रेटेड HNO3 दिखे तो प्रोडक्ट हमेशा एक प्रोडक्ट आपको HNO2 जरूर दिखेगा। लेट मी शो यू वेरी गुड एग्जांपल। ओके, ओके, सो लेट मी शो यू दिस। सो इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, सो आपको पता है कॉपर ऑक्सीडाइज करेगा बिकॉज दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और कॉपर ऑक्सीडाइज करके अपनी +2 स्टेट में चला गया जीरो से। ओके, एंड कंसंट्रेटेड HNO3, मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेटेड HNO3 कभी भी आपको दिखेगा तो हमेशा एक प्रोडक्ट NO2 जरूर बनेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आप जिंक के साथ देखोगे तो कंसंट्रेटेड HNO3 है, जिंक ऑक्सीडाइज करेगा +2 में, और एक प्रोडक्ट आपको हमेशा NO2 देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जब भी कोई भी अलग कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स जब कभी भी HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो HNO3 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो इनको इनके हाईएस्ट उसमें लेके जाता है, मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ओके, सो आयोडीन का हाईएस्ट क्या हो सकता है, पर आयोडिक एसिड, दैट इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब HNO3 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसने आयोडीन को उसके सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग लेवल तक पहुंचा दिया, मतलब 0 से लेके +7 तक पहुंचा दिया। कार्बन को उसने +4 पे पहुंचा दिया बिकॉज कार्बन का +4 ही मैक्सिमम हो सकता है। सल्फर का मैक्सिमम +6 हो सकता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। फॉस्फोरस का मैक्सिमम +5 हो सकता है, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और आपको पता है कि कंसिडर HNO3 कभी भी होगा तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये सारी रिएक्शन किस तरीके से हमने जस्टिफाइड की, यू हैव ऑलरेडी सीन इट। ओके,